आज का टॉपिक है अरबों एवं तुर्कों का भारत पर आक्रमण। मेडिवल हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग है वो यहीं से मानी जाती है और किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले अरबों का आक्रमण। इसकी जानकारी हमें बिलादुरी की बुक फुतू अल बलदान से मिलती है और चचनामा से भी इसकी जानकारी मिलती है। पूरा तुर्की शासन व्यवस्था जनजातीय संगठन पर आधारित व्यवस्था थी और अरब पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और भारत के किस छोर से आक्रमण करेंगे? पश्चिम छोर से। तो इस तरह के क्वेश्चंस अंडरस्टूड होते हैं, इनको गलत नहीं करना होता है। ओके। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया और मोहम्मद बिन कासिम पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी उमैयद खलीफा का सेनापति था। इसने मुल्तान और सिंध को जीता और उस समय वहाँ शासक था दाहिर, जो एक ब्राह्मण वंशी शासक था। सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम सिक्का चलाया, खजूर की खेती की, ऊँट पालना से शुरू किया। पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। भारत पर सबसे पहला आक्रमण, अगर इससे 712 ईस्वी से पहले की बात करें तो 711 में उबैदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन वो फेल रहा था, वो सफल नहीं हुआ था। अल-फाजरी की किताब उल जिच एक खगोल शास्त्री किताब है जो अरबों के आक्रमण से रिलेटेड है। अब बात करते हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। पहला नाम आता है, वैसे तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया था, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अलब्तगीन को। एक गजनी या यामनी वंश का संस्थापक था। सामानी साम्राज्य के शासक अब्दुल मलिका का यह तुर्क दास था। किसका दास था? अब्दुल मलिका का तुर्क दास था। सुबुक्तगीन अलब्तगीन का दास था ये, और इसने पहला तुर्क आक्रमण 986 एडी में किया था। इसने शाही वंश के शासक जयपाल को हराया था। महमूद गजनवी अपने पिता के समय खुरासान का शासक हुआ करता था और बगदाद के खलीफा से इसने यामिन उद्दौला और यामिन उल मिल्लाह की उपाधि ली थी। भारत पर उसने टोटल 17 बार आक्रमण किया, 1001 से 1027 एडी तक। हालांकि गजनवी का जो उद्देश्य था वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार ना होकर के सिर्फ धन लूटना था। उसका जो इरादा था वो भारत पर धर्म इस्लाम का प्रचार करना नहीं था, ना ही भारत में इस्लाम साम्राज्य की स्थापना करना था। ये हम आगे गोरी के समय से पढ़ना शुरू करेंगे। ओके। इसके अलावा इसने संस्कृत का मुद्रा लेख बनवाया, चांदी के सिक्के चलाए। वहिंदी की पहली लड़ाई में इसने जयपाल को हराया, दूसरी में आनंद को हराया। इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। थानेश्वर की जो चक्र स्वामिन की मूर्ति थी उसको उसने रंगभूमि में लगवाया। और इसका आखिरी आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध माना जाता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी पहला शासक था। ओके, ये ऐसे बनेंगे, शासक था। महमूद गजनवी के कुछ दरबारी लोग भी थे जो भारत आए थे, जैसे अलबरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है। इसकी किताब है किताब हिंद। ओके। इसने पुराणों का अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया कलीलावा दिन्ना के नाम से। फिरदौसी ने शाहनामा लिखी, इसका राजकवि था। बैहाकी इतिहासकार था और उत्बी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया है। ओके। इसने इन आक्रमणों को जिहाद का नाम दिया था। गजनवी को भारतीय इतिहास में बुद्धकशिन या मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। अब जब कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ उस समय कहाँ पर किसका शासन था, इससे क्वेश्चन जनरेट होता है। क्योंकि उत्तर पश्चिमी भाग पर जयपाल का शासन था, शाही वंश के। कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार के राज्यपाल का शासन था। बंगाल में पाल वंश के महिपाल का शासन था और कश्मीर में रानी दिद्दा का शासन था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि रानी दिद्दा कश्मीर के किस वंश से जुड़ी थी? 3 वंश आते हैं वहां पर, ठीक है। मैं आपको इंडिकेट कर दूं कि ये इस बीच वाले वंश से जुड़ी हुई थी। ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025 में
अटैक किया। सोमनाथ मंदिर का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। इसका निर्माण चंद्रदेव ने कराया था, फिर पुनर्निर्माण वल्लभी के मैत्रकों ने कराया, इसके बाद नागभट्ट ने कराया, फिर भीम और राजा भोज ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये दोनों टॉपिक हमारे रिलेटेड थे मेडिवल हिस्ट्री से, भारत पर अरबों का और तुर्कों का आक्रमण। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हमारा अगला टॉपिक होगा मोहम्मद गोरी।